बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेटा मोहम्मद तारिक लेक्चर 8 के साथ देखते हैं बेटा। आज हम इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बेटे। वेरियस ऑर्गन्स इन द प्लांट्स एंड द ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असम्बल्ड टुगेदर एंड फॉर्म द इंडिविजुअल। जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन प्लांट्स के अंदर और ऑर्गन सिस्टम्स एनिमल्स के अंदर कंबाइन करते हैं, असम्बल्ड करते हैं एंड दे फॉर्म इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। बेटे ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमूआ होता है। गो के मैं मिसाल देता हूं कि असलम, अकरम, नाजिया, फौजिया, साइमा, ये सारे मुख्तलिफ नाम मैंने लिए हैं। देखें कि ये गो के ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ताल्लुक एक ही स्पीशी के साथ है, लेकिन फिर भी इनके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इनके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि उनको दूसरों से क्या करते हैं, मुमताज करते हैं, जो कि दूसरों से उनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बेटे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ जो सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करते हैं। इसकी हम एक मिसाल देते हैं कि जब आदमी एक्सरसाइज करता है, जब आदमी एक्सरसाइज करता है तो उसके जो मसल्स हैं वो काम करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके जो मसल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब एक्सरसाइज के दौरान जब मसल काम करते हैं, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि उस पर्सन की जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाती है और इसके साथ उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो भी क्या करता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी तेज हो जाता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, मसल्स काम कर रहे हैं एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन इसका हार्ट बीट से क्या ताल्लुक है या इसका ब्रीथिंग रेट से क्या ताल्लुक है। बेटे होता यह है कि जब एक इंडिविजुअल कोई भी काम करता है उसके तमाम जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं और वो कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। हम जानते हैं कि जब मसल्स काम करते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के जरिए से आती है और जो ग्लूकोज है वो ब्लड के जरिए से फ्लो करके मसल्स तक पहुंचता है। तो हार्ट बीट के तेज होने का मकसद ये है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो मसल्स को ज्यादा हो जाती है और फिर ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो हमें पता है कि वो किसकी मौजूदगी में होती है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो ब्रीथिंग रेट फास्ट करके जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मसल्स के टिश्यूज को वो बढ़ाई जाती है, उसकी मिकदार बढ़ाई जाती है ताकि क्या हो, ताकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद मसल्स को एनर्जी मिल सके ताकि वो जो एक काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, उसको क्या कर सके बेटे, वो मुकम्मल कर सके। तो बेटे इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेवल है उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटे जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जिनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज के साथ है वो कंबाइन करके वो पॉपुलेशन बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स belonging to same species located at the same place and at the same time। बेटे क्या है कि जो पॉपुलेशन किस चीज को कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जिनका एक ही स्पीशी के साथ ताल्लुक होता है, जिनका एक ही नौ के साथ ताल्लुक होता है, वो एक ही जगह पे मौजूद होते हैं और वो एक ही टाइम के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम इसकी मिसाल देते हैं कि नंबर ऑफ द
number of the rats in a rice field, number of the rats in a rice field, के एक चावल के खेत के अंदर चूहों की जो तादाद है वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत के अंदर 50 rats are present in any rice field, 50 चूहे वहां पे मौजूद हैं। अब ये जो 50 rats है बेटे, ये क्या होंगे? That will be termed as a population। हम उसको क्या कहेंगे बेटा? पॉपुलेशन कहेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द biology स्टूडेंट्स इन अ फर्स्ट ईयर क्लास। कि फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर जो बियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो क्या कहलाएगी बेटा? वो भी एक पॉपुलेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 60 स्टूडेंट्स जो मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक एक ही स्पीशी के साथ होगा, जो कि एक ही जगह पे मौजूद होंगे, जो कि एक ही टाइम के अंदर मौजूद होंगे, बेटे वो क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। उनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। तो बेटे पॉपुलेशन जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, जिसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उस पॉपुलेशन की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको बेटे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है बेटे वो पॉपुलेशन का वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो। अब जीन फ्लो क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द जीन्स बिटवीन द पॉपुलेशन, ट्रांसफर ऑफ द जीन्स। Between the two individuals in a population is called as gene flow. The transfer of the genes between the two individuals in a population is called as the gene flow. तो जीन्स का फ्लो करना, जीन्स का ट्रांसफर करना। बेटे हम जानते हैं कि जो जीन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के जरिए से ट्रांसफर होते हैं। जब दो इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अपने जीन्स ट्रांसफर करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। इसके बाद बेटा